नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 29 मई 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखिए आप हमारे चैनल पर पिछले एक साल के करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट हो गई है, जिसमें हम जून 2020 से लेके जून 2021 तक के टॉप मोस्ट 1500 करंट अफेयर के क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं। अगर आपने इन 1500 क्वेश्चनों को कवर कर लिया तो आपका करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात की पूरी गारंटी है। इसका पार्ट फर्स्ट ये अपलोड हो गया है और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज क्या है? पहली न्यूज है केरल सरकार शुरू करेगी स्मार्ट किचन योजना। ये स्कीम जुलाई 2021 में लॉन्च की जाएगी। इसका उद्देश्य क्या है लॉन्च करने का? जो वुमेन्स हैं उनका जो डोमेस्टिक लेबर है यानी घरेलू श्रम, इसका जो वर्कलोड है, एक तो इसको कम करना, दूसरा इनको लो इंटरेस्ट रेट यानी इनको लोन दिया जाएगा लो इंटरेस्ट रेट पे, जिससे वो अपनी किचन को स्मार्ट बना सकें। तो ये इस स्कीम का उद्देश्य है। अब इसको केरल सरकार स्टार्ट करेगी। कब करेगी? ये जुलाई 2021 में, 10 जुलाई 2021 को ये लॉन्च की जाएगी। अब आप क्वेश्चन लगाइए, जुलाई 2021 में किस राज्य में स्मार्ट किचन योजना शुरू की जाएगी? तो बताइए आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा केरल। फर्स्ट क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, केरल इसका सही आंसर है। अब केरल की लोकेशन देख लीजिए कहां पर है। ये है केरला की लोकेशन। इसकी बेसिक डिटेल कवर करते हैं। कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। फॉर्मेशन कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 में। मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। आरिफ मोहम्मद खान ये राज्यपाल हैं। 14 जिले हैं, लोकसभा की 20 सीट, राज्यसभा की 9, विधानसभा की 141 सीटें हैं। बाउंड्री की बात करें तो कर्नाटका और तमिलनाडु दो राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। अब यहाँ पे लेक कौन कौन सी हैं? एक तो है अस्तमुडी लेक, पेरियर लेक, वेम्बना लेक और पेरूर लेक। ये चारों लेक इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। कोची में इसकी हाई कोर्ट है। केरला और लक्षद्वीप इन दोनों की जुरिस्डिक्शन ये कोची हाई कोर्ट के अंतर्गत आती है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मणिकुमार। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब कुछ नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं जो इंपोर्टेंट हैं। इराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियर नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अनामुडी शोला नेशनल पार्क, वेनट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सभी सेंचुरी और नेशनल पार्क ये केरला में स्थित हैं। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। 28 मई को मनाया गया विश्व भूख दिवस यानी वर्ल्ड हंगर डे। ये कब मनाया जाता है? ये 28 मई को मनाया जाता है और इसे हंगर प्रोजेक्ट के द्वारा 2011 से हर साल मनाया जा रहा है। ये फैक्ट आप याद रखेगा। देखो 2 पॉइंट और आप याद रखेगा। कौन कौन से? आपने एसडीजी के बारे में सुना होगा। एसडीजी ये क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये टोटल 17 गोल हैं। इनको 2015 में लॉन्च किया गया था। इनको अचीव कब तक करना है? तो इनको 2030 तक अचीव करना है। ये तो ठीक है। अब इसके ये 2 गोल कौन कौन से हैं जो इंपोर्टेंट हैं? एक तो है कौन सा? एसडीजी फर्स्ट पहले नंबर का, ये कौन सा है? नो पॉवर्टी। दूसरा क्या बोलता है? जीरो हंगर। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। पहला क्या है? नो पॉवर्टी और एसडीजी ये सेकंड क्या है? जीरो हंगर। पूछा जा सकता है कि एसडीजी सेकंड क्या बोलता है? तो जीरो हंगर कहता है और फर्स्ट में क्या लिखा गया है? नो पॉवर्टी के बारे में। अब आप क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? विश्व भूख दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो सेकंड क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। ये हर साल 28 मई को मनाया जाता है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, 20 मई को वर्ल्ड बी डे यानी विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। 21 मई को एंटी टेररिज्म डे यानी आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। 23 मई को वर्ल्ड टर्टल डे यानी विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। अब देखो बात यहाँ पे डेज की हुई है ना, तो ये अप्रैल के इंपोर्टेंट डेज हैं, ये मार्च के हैं और ये फरवरी के हैं। जब मई 2021 के सभी डेज कंप्लीट हो जाएंगे तो उनको भी हम इन्हीं के साथ ऐड कर देंगे। फिलहाल आप इन तीनों स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फरवरी, मार्च और अप्रैल के, और इनके आप नोट्स बना लीजिए। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। नेपाल के राष्ट्रपति ने अपने नागरिकता अधिनियम में संशोधन के लिए एक अध्यादेश जारी किया है। अब आप क्वेश्चन लगाइए सीधा। मई 2021 में किस देश के राष्ट्रपति ने अपने नागरिकता अधिनियम के संशोधन के लिए एक अध्यादेश जारी किया है? तो आंसर क्या होगा? नेपाल। नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? अभी इनको हम आगे कवर करेंगे। अब करते हैं नेपाल की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसको कवर। देखो पहले नेपाल की बेसिक इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं। ये नेपाल है, काठमांडू इसकी कैपिटल है, जो लार्जेस्ट सिटी भी है। करेंसी क्या है? करेंसी है नेपालीज रूपी। प्रधानमंत्री कौन है? केपी शर्मा ओली। प्रेसिडेंट कौन है जिन्होंने अभी हाल ही में ये अध्यादेश जारी किया है?
विद्या देवी भंडारी। अब पूछा जाता है भारत के कितने राज्यों की सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, टोटल मिलाकर 5 राज्यों की सीमा नेपाल के साथ लगती है। आप 2 फैक्ट याद रखेगा, कौन कौन से? एक तो हिमाचल प्रदेश की सीमा नेपाल के साथ नहीं लगती है, दूसरा ये जो अरुणाचल प्रदेश है इसकी सीमा भी नेपाल के साथ नहीं लगती है। ये दोनों पॉइंट आप याद रखेगा, एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। यहाँ से बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। संजय दत्त को मिला संयुक्त अरब अमीरात यूएई का गोल्डन वीजा। पहले आप क्वेश्चन लगाइए, फिर इसको हम डिटेल से कवर करते हैं। मई 2021 में किसको संयुक्त अरब अमीरात यूएई सरकार ने गोल्डन वीजा दिया है? तो आंसर क्या होगा? संजय दत्त। अब देखो इसका ये जो यूएई सरकार के द्वारा ये जो गोल्डन वीजा दिया जाता है इसका उद्देश्य क्या होता है? जो यूएई कंट्रीज है ना, इसके अलावा जो और भी दूसरी कंट्रीज हैं, फिलहाल यहाँ पे तो बात यूएई की हो रही है, तो यहाँ पे ना अब संजय दत्त इजिली निवेश कर सकते हैं, मतलब कोई भी जमीन खरीद सकते हैं, तो उसके ये जो मालिकाना हक होगा वो इन्हीं के पास होगा। पहले क्या होता था, बीच में कोई पर्सन लिया जाता था जिसके द्वारा मतलब 5% इनके पास वो पावर होती थी, और अब संजय दत्त जैसे इनको ये इनको ये गोल्डन वीजा दिया गया है, तो अब ये वहां पे निवेश कर सकते हैं और पूरा मालिकाना हक 100% वो इन्हीं के पास होगा, चाहे ये कोई भी जमीन ले, कोई भी बिजनेस करें या वहां पे जाकर रहें भी। तो 4th क्वेश्चन का ए आंसर सही है, संजय दत्त। अब बात यहाँ पे यूएई की हुई है, तो यूएई की लोकेशन देखिए, देखो ये है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अबू धाबी ये इसकी कैपिटल है, करेंसी क्या है? यूएई दिरहम। ये इसके आसपास के देश हैं, कुवैत, ये छोटा सा यहाँ पे बहरीन, ये कतर है, ये नीचे ओमान, सऊदी अरेबिया, और यहाँ पर ये कौन सा है? ये है यमन। देखो यूएई के ऊपर ना यहाँ पर एक स्ट्रेट है, इधर तो ये कौन सा है? पर्शियन गल्फ, और इधर कौन सा है? गल्फ ऑफ ओमान। तो इन दोनों के बीच में यूएई के ऊपर यहाँ पर एक स्टेट है, इसका नाम क्या है? स्टेट ऑफ हॉर्मूज। ये फैक्ट आप याद रखेगा, यहाँ ये स्टेट काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। खबरों में है मेघदातु बांध। देखो ये जो मेघदातु डैम है ना, ये अभी न्यूज में है, ये कृष्णा रिवर के ऊपर, ये कावेरी रिवर के ऊपर है, कहाँ पर? कर्नाटका में। तो यहाँ पे अभी बात चल रही है, मतलब काफी दिनों से ये चर्चे में है। तो आप क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? खबरों में रहा मेघदातु बांध किस नदी पे है? तो 5th क्वेश्चन का ए आंसर सही है, ये कावेरी रिवर पे है, और किस राज्य में है? ये कर्नाटका में है। तो याद रखेगा 5th क्वेश्चन का ए आंसर सही है, कावेरी रिवर। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। असम ने नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड एनआरएल में अपनी इक्विटी बढ़ाने के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड को 500 करोड़ रुपए के भुगतान की दूसरी किस्त सौंपी है। ये आई है न्यूज। अब आप क्वेश्चन लगाइए, मई 2021 में किस राज्य ने नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड एनआरएल में अपनी इक्विटी बढ़ाने के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड को 500 करोड़ रुपए के भुगतान की दूसरी किस्त सौंपी है? तो आंसर क्या होगा? आसाम। एग्जाम में ये भी पूछी जा सकती है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी ये कहां पर है? तो ये आसाम में है। 6th क्वेश्चन का ए आंसर सही है, आसाम। अब बात आसाम की है, तो ये आसाम का पिछला करंट अफेयर है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? असम सरकार ने स्मार्ट थाने बनाने के लिए मैत्री योजना शुरू की। क्वेश्चन यहां से उठेगा, मैत्री योजना किस राज्य की है? तो ये आसाम की है। भारत ने एडीबी के साथ असम में बिजली उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए 231 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। सुधांशु धूलिया को गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। असम के मुख्यमंत्री ने 9 जनवरी 2021 को महिलाओं के लिए 25 गुलाबी बसों को हरी झंडी दिखाई। असम सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को खादी के कपड़े भेंट करने का फैसला किया। असम सरकार ने अरुणोदय स्कीम को लॉन्च किया। असम की तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया। कोटी बिहू त्योहार ये असम में बनाया गया। जिष्णु बरुआ असम के नए मुख्य सचिव बनाए गए। हेमंत बिस्वा शर्मा, ये पॉइंट आप याद रखेगा, हेमंत बिस्वा शर्मा ये बने असम के नए मुख्यमंत्री। अब असम की लोकेशन देखिए, ये रही असम की लोकेशन, ये इसकी बेसिक डिटेल है। दिसपुर इसकी कैपिटल है। फॉर्मेशन कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 में। 33 जिले हैं, लोकसभा की 14 सीट, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 126 सीटें हैं। मुख्यमंत्री कौन है? देखो ये पुराने वाले मुख्यमंत्री हैं, सर्बानंद सोनोवाल। और अभी जो नए मुख्यमंत्री कौन है, जो अभी हमने इसको डिस्कस किया है, कौन है? ये देखिए नाम 10वें पॉइंट में, हेमंत बिस्वा शर्मा। ये भी नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। लेकिन यहाँ पे चेंज इसलिए नहीं किया गया क्योंकि देखो हो सकता है कि एग्जाम में ये भी पूछ ले जाए कि असम के पुराने मुख्यमंत्री कौन है, तो सर्बानंद सोनोवाल, तो इनका नाम भी आप याद रखेगा। जगदीश मुखी ये राज्यपाल हैं, और जगदीश धनखड़ ये कहाँ के राज्यपाल हैं? ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। गुवाहाटी हाईकोर्ट जहां पर इसकी जुरिस्डिक्शन है, सुधांशु धूलिया यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं।
7 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल। 5 यहाँ पे नेशनल पार्क हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, दिब्रू सिखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क और ओरंग नेशनल पार्क। ये सभी नेशनल पार्क ये आसाम में हैं। माली के प्रधानमंत्री मोख्तर ओये ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, ये न्यूज आई है निकल के। अब आप क्वेश्चन लगाइए, किस देश के प्रधानमंत्री मोख्तर ओये ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है? इनको अभी कुछ ही टाइम पहले नियुक्त किया गया था, हमने शायद 10 से 15 दिन पहले ये न्यूज पढ़ी थी। तो माली इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब माली की लोकेशन देखिए, ये रहा माली। कहां पर है? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। इसकी कैपिटल बस आप याद रखेगा, बमाको, ये इसकी कैपिटल है। कैपिटल सीधी सीधी एग्जाम में पूछी जाएगी कि बमाको किस देश की कैपिटल है, तो ये माली की है। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया MHIM मोबाइल एप्लीकेशन। MHIM, पहले आप क्वेश्चन लगाइए, फिर इसको हम डिटेल से कवर करेंगे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने MHIM मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो बताइए आंसर क्या होगा? मणिपुर। अब ये MHIM, इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है मणिपुर होम आइसोलेशन मैनेजमेंट। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है। इसमें होगा क्या, जो होम आइसोलेशन कोविड पेशेंट हैं उनका जितना भी पूरी निगरानी है वो इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से पूरी की जाएगी। तो 8th क्वेश्चन का सी आंसर सही है, मणिपुर। मणिपुर की लोकेशन देखिए आप कहां पर है। ये है मणिपुर की लोकेशन, नॉर्थ ईस्ट में है। ये इसकी बेसिक डिटेल है। इंफॉल इसकी कैपिटल है। फॉर्मेशन कब हुई थी? 21 जनवरी 1972 में। एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री हैं। नजमा हेपतुल्ला ये राज्यपाल हैं। 16 जिले हैं, लोकसभा की 2 सीट, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 60 सीटें हैं। 3 राज्यों के साथ सीमा लगती है, नागालैंड, मणिपुर और आसाम। इंफॉल में इसकी हाईकोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं PV संजय कुमार। तो ये फैक्ट आप याद रखेगा। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। आप सीधा क्वेश्चन लगाइए, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, सीधा सीधा एग्जाम में छपेगा। वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत को किस देश से सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्राप्त हुआ है, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? सिंगापुर इस क्वेश्चन का सही आंसर है, और सिंगापुर सिटी ये इसकी राजधानी है। तो 9th क्वेश्चन का ए आंसर सही है, सिंगापुर। बशर अल असद फिर से बने सीरिया के राष्ट्रपति। आप क्वेश्चन लगाइए, चौथी बार चुनाव जीतने के बाद बशर अल असद किस देश के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना जारी रखेंगे? तो आंसर क्या होगा? सीरिया। 10th क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, सीरिया। इसकी लोकेशन देखिए, ये रहा सीरिया। यहाँ पे इसकी आप कैपिटल की बात करें तो डमास्कस ये इसकी कैपिटल है। क्या? डमास्कस इसकी कैपिटल है। ये आप याद रखेगा। जो देखो देश न्यूज में होते हैं उनकी राजधानी एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो ये तो थी हमारी करंट अफेयर की क्लास। ये हमारे कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश सही आंसर है। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूर्वोत्तर के 8 राज्यों को कितने करोड़ रुपए जारी किए हैं? 1605 करोड़ रुपए। किस राज्य कैबिनेट ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और दुआरे राशन घर पर राशन योजना को मंजूरी दी है? पश्चिम बंगाल सही आंसर है। किस राज्य यूटी में मिली सांपों की 8 प्रजातियां? दिल्ली सही आंसर है। हाल ही में अफ्रीका वायलेट फूल की नई प्रजाति किस राज्य में पाई गई? मिजोरम। किसे इंडिया जैव विविधता अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? सांजी NM इनका सही आंसर है। अब आज के क्वेश्चन जिनका आंसर आपको बताना है। अंशिता शूली का संबंध किस खेल से है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने 6 महीने के भीतर किस राज्य के बन्नी ग्रासलैंड से सभी अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है? हाल ही में डेविड बोर्निया मोसाद के नए प्रमुख बने हैं। मोसाद किस देश की खुफिया एजेंसी है? हाल ही में गिलेर्मो लेसो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? कूनो नेशनल पार्क ये न्यूज में है, ये किस राज्य में है? 5 जुलाई को अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस के स्थान पर CEO की भूमिका कौन संभालेंगे? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से देना है। फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।